नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑन एग्जाम में। दोस्तों आज की वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो मनुष्य के शरीर में ब्लड की शुद्धिकरण होती है, ब्लड जो साफ़ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है। यानी कि मानव शरीर में ब्लड के बदलने की या शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? जीवों में अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम द्वारा। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? पैर की कोशिका, हाथ की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, लीवर की कोशिका? तो आदमी के या मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों जन्म के बाद मानव के तंत्रिका तंत्र में कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? हाथ में, सिर में, गर्दन में या तलवे पर? तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी, तलवे में मनुष्य की सबसे त्वचा मोटी होती है। जो पैर का तलवा होता है उसमें त्वचा मनुष्य की सबसे मोटी होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहा जाता है? तो न्यूट्रोफिलिया के नाम से जाना जाता है। यदि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत होती है उसको न्यूट्रोफिलिया के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजीन का प्रयोग करते हैं ड्राई क्लीनिंग में। कपड़ों की जो ड्राई क्लीनिंग होती है, शुष्क धुलाई, उसमें बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? तो पेट्रोल में विषैला जो मिश्रित पदार्थ होता है वो टेट्रा एथिल लेड होता है। सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद के द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो जो गेंद होती है वो लुढ़कती हुई अगर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाती है तो जो दूरी होती है वो कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है या धनात्मक होती है, जीरो होती है या फिर इन्फिनिटी अनंत होती है? तो दोस्तों लुढ़कती हुई गेंद के द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आँख का अंदरूनी पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है? दोस्तों आँख का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, पीछे का हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? तो ये रेटिना कहा जाता है। डी राइट आंसर हो रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? लीवर में, अग्नाशय में, पित्ताशय की थैली में या आंत में? तो शरीर के लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। ए राइट आंसर हो रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख में किसका पाचन शुरू हो जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के मुख गुहा से किसका पाचन शुरू हो जाता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या उपरोक्त सभी का? तो मनुष्य के मुंह से कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो शुरू हो जाता, प्रारंभ हो जाता। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन,
यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो दोस्तों लीवर और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में जमा होती है? प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों में सर्वप्रथम कौन से दांतों की उत्पत्ति होती है? तो दोस्तों छोटे बच्चों में सबसे पहले कृतनक दांतों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले कृतनक दांत छोटे बच्चों में आते हैं। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों आतिशबाजी में जो पीला रंग दिखता है वो सोडियम की उपस्थिति के कारण होता है। बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पोलियो का रोग जनक क्या है? यानी दोस्तों पोलियो किसके कारण होता है, इसका जनक क्या है? प्रोटोजोआ, विषाणु, एंट्रोवायरस, वायरस। तो पोलियो का रोग जनक एंट्रोवायरस है। सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, पैलाडी कण किस कोशिकांग को कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइकोसोम को, ऑक्सीसोम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पैलाडी कण वो किस कोशिकांग को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन बी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं होता है, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो कि सेरिब्रम के द्वारा होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किसकी अधिकता के कारण हार्ट अटैक होता है? तो दोस्तों मनुष्यों में जो हार्ट अटैक होता है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की कमी के कारण मनुष्य में हार्ट अटैक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? दोस्तों आकाश में जो तारे टिमटिमाते दिखते हैं उनका क्या कारण होता है, उनके टिमटिमाने का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला, सूर्य उदय होते और डूबते टाइम लाल क्यों दिखाई पड़ता है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्य उगता है और जब डूबता है तो उसका रंग लाल होता है। वो किस कारण होता है? धूल के कणों के कारण, विकिरण के कारण, जल वाष्प के कारण या फिर विकिरण के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विकिरण के कारण सूर्य उदय होते और डूबते टाइम लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो दोस्तों मृग तृष्णा या मृग मारीचिका जो कि किसका उदाहरण है? तो ये एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ए इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय गति से तेज, हृदय गति से कम, हृदय के समान दर पर या फिर हृदय से भिन्न दर पर? तो मनुष्य की कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है जो कि हृदय के समान दर पर करती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण साइंस की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।